हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश मौर्य है और मैं आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाने के लिए आया हूं और आपका स्वागत है यूपी एग्ज़ाम पॉइंट में। तो मैं आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाऊंगा। आपको जैसे भी इसका सुझाव हो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको भी लगे और हमारी टीम का भी हौसला बढ़ता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ यूपी बोर्ड का। और ये पहला चैप्टर जो आपका है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो चलो हम लोग चालू करते हैं भैया। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। पहली चीज़ कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। हम लोग पहले ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है, फिर संख्याएं कितनी टाइप की होती हैं उसको जानेंगे। तो वास्तविक संख्या का मतलब है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। जो भी आप जितना भी नंबर आप पढ़ते हो, 1 2 4 6 -1 4/3 5/3, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। जैसे 1 2 0 -1 -2 ... सो ऑन, जो भी संख्या आप जानते हैं सब रियल नंबर होते हैं। तो फिर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे संख्याएं कितनी टाइप की होती हैं। ये तो ठीक है, वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन अब हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे कि भाई वास्तविक संख्या में भी कितनी टाइप की संख्याएं आती हैं। तो देखो हल्का से हम तुमको बताएंगे। पहली संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हों, 0 1 2 3 ... सो ऑन। 0 से पहली वाली संख्याओं को हम लोग होल नंबर में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो निगेटिव संख्याएं होती हैं। हमको सिर्फ 0 से पॉजिटिव संख्याएं लेनी है, धनात्मक संख्याएं लेनी है। दूसरा होता है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि प्राकृतिक संख्याएं अलग होंगी, प्राकृत संख्या अलग होगी। इसको इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो हम लोग जब भी आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप लोग कौन सी संख्याएं बताओगे, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो गिनने के लिए, किसी भी चीज़ किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए। जैसे हम बोले कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हम लोग सदैव 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या 1 2 3 4 ... सो ऑन। अगर आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप लोग 0 को नहीं बोलोगे, 1 2 3 4 5 ... सो ऑन। सारी पॉजिटिव संख्याएं जो कि काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर होता है या प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक। फिर उसके बाद आ जाओ तीसरी, जिसे बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो हम लोग पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, हल्का से आप लोग जान लो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग लिखेंगे 0। फिर 0 से पहले कौन सी संख्या आती है, निगेटिव वाली संख्याएं। तो इधर हो गया -1 -2 ... सो ऑन। बहुत सारे नंबर होते हैं। अब 0 के इधर कौन से नंबर होंगे बेटा, पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 ... सो ऑन। जब भी आपसे कोई पूछे पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सारी निगेटिव संख्याएं और पॉजिटिव संख्याएं, ये सब क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन आप लोग ये नहीं बोलोगे कि -1/2। जैसे अगर आपसे कोई पूछे -1/2, ये सब नहीं बताना। अभी पूरा नंबर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, वो आधा अधूरा ना हो। जैसे -1/2 ये आधा है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक है।
तो ये सब संख्याएं आप लोग नहीं बोलोगे। -1/2, +1/2, 3/4 ये सब परिमेय संख्या होती है, न कि पूर्णांक संख्याएं। ठीक, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे भाई पूर्णांक संख्या हो गया। तो आप लोग जान लो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमको 3 पॉइंट जानना पड़ेगा, तभी आप रेशनल नंबर को डिफाइंड कर पाओगे, अदरवाइज कन्फ्यूज़न में रहोगे। तो पहला पॉइंट ये होता है कि जो भी रेशनल नंबर होगा वो तो आप जान लो कि वो बटे में होगा, P/Q के रूप में होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी है वो P/Q के रूप का होना चाहिए, Q के रूप का होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि ये संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो जब तक 3 पॉइंट आप लोग नहीं जानते रहोगे तब तक आप बता ही नहीं सकते हो कि कोई नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जैसे इसीलिए हम पूर्णांक संख्या पहले ही आपको बता दिए कि पूर्णांक संख्या क्या होती है ना। और तीसरा पॉइंट होता है बेटा कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि कोई संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही पॉपुलर है जिसमें बच्चे सदैव कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें बेटा कि भाई कोई संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, जैसे अगर हम आपसे बोलें 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो चलो हम तुमको बता रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। कैसे जानेंगे कि है कि नहीं है, चलो पहला पॉइंट क्या लिखा है, P/Q के रूप का होना चाहिए। देखो 1/2 P/Q के रूप का है कि नहीं है ना। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो बताओ एक क्या पूर्णांक संख्याओं में मिलता है कि नहीं मिलता है, देखो मिल रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे है एक, मतलब पूर्णांक संख्या है। दूसरा चले आओ, देखो 2, देखो क्या पूर्णांक संख्या में 2 मिल रहा है कि नहीं, तो 2 भी है। इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, देखो वो मतलब सही है ना, मतलब 1 और 2 भी पूर्णांक संख्या है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग चेक कर लो क्या जो Q का मान है बेटा, इसको अगर हम ऐसे बराबर P/Q लिखें तो क्या Q का मान हमको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब Q का मान 0 नहीं है। और हमारी जो परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब Q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 तुम्हारी कौन सी संख्या हो गई बेटा, परिमेय संख्या हो गई। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन था जिसे सारे बच्चे बता देते हैं कि भाई ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। एक कन्फ्यूज़न बना रहता है बच्चों के बीच में कि परिमेय संख्या, जैसे पूछा जाता है क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या शून्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जैसे हम बोले भाई 0, अब तुम कहोगे कि सर जी ये तो P/Q के रूप का है, ये नहीं है, तब हम कैसे माने कि भाई ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम तुमको बता रहे हैं सबसे अच्छा तरीका होता है, चाहे जो भी लिखा हो बटे में 1 लिख ही सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर बटे में 1 लिख दिए तो इसके बराबर में हम ऐसे लिख सकते हैं P/Q की नहीं, इसका मतलब 0/1। पहली चीज़ तो P/Q के रूप का बन गया। दूसरी चीज़ P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो चलो चेक कर लो पूर्णांक संख्याएं जो भी लिखी हैं बेटा, क्या उसमें 0 और 1 आ रहा है कि नहीं। तो देखो इधर 0 भी है और 1 भी है, इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये देखो
Q का मान यहाँ 1 है परंतु 0 नहीं है, P का मान 0 है लेकिन P से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ Q से मतलब चाहिए Q का मान 0 ना हो। तो देख लो Q का मान 1 है, इसका मतलब क्या है भैया, परिमेय संख्या की जो तीनों कंडीशन है वो 0 पे लागू हो रही हैं, फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब शून्य क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। शून्य एक परिमेय संख्या हो गई। अगर हम तुमसे पूछें बेटा क्या 1/0, हम जैसे पूछ लें कि 1/0 क्या परिमेय संख्या है, तो आप लोग देखो कहोगे कि सर जी P/Q के रूप का तो है। P और Q क्या पूर्णांक हैं, देखो दूसरा पॉइंट लिखा है P और Q पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक संख्याओं में चेक कर लो बेटा क्या 1 और 0 आ रहा है, देख लो 1 और 0 तो आ रहा है, दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी हैं। तीसरे पे चले आओ, Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, Q का मान 0 हो गया, इसलिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब एक तुमको हम पॉइंट बता रहे हैं, 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी, ये तो सब बता देंगे, आप भी इसको तैयार कर लोगे तब भी बता दोगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, ये क्यों नहीं हो सकता, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे। तो भैया मैं तुमको बता रहा हूँ कि 1/0 में जो 0 लिखा है वो क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे अच्छा है हम लोग एग्ज़ाम्पल से जो है समझ लें। तो एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझेंगे, जैसा कि आप लोग सभी बच्चे जो है चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, तो जब भी घर में चॉकलेट आता है तो जैसे कि एक चॉकलेट आया, 2-3 भाई बहन हैं तो हम लोग बांट के खाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि भाई कोई चॉकलेट है, इसको हमारे पास हमारे 4 भाई हैं और चारों भाई इसको अलग अलग खाएंगे। मान लीजिए कि आप इसका एक पार्ट खाए, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आपने चॉकलेट का कितना पार्ट खाया, तो आप बोलते हो कि 1/4। 4 कहाँ से आया, क्योंकि इसके कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े। उन चारों टुकड़ों में से कितना हमने खाया, सिर्फ 1 टुकड़ा, इसलिए हम बोल दिए 1/4। फिर अगर हमारा मन कर रहा है, भाई मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे चॉकलेट और खाना है, तो हमने ये वाला पार्ट भी खा लिया। तो अगर अब तुमसे कोई पूछेगा कितना खाए, तो हम लोग क्या बताएंगे, 2/4। इसी तरीके से मेरा मन नहीं मान रहा, अगला भी खा लिए, 3/4, फिर चारों खा लिए तो 4/4, काटा पीटी मचा दिए, कितना आ गया, 1। इसका मतलब 1 चॉकलेट आया था, पूरा पूरा हमने खा लिया। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि बेटा ये जो 4 लिखा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सब जगह 4 क्या बताता है, 4 यह बता रहा है कि हमने चॉकलेट का कितना पार्ट किया है, टोटल पार्ट बता रहा है। लेकिन अगर हम आपसे कह दें 1/0 बेटा क्या है, अच्छा तुम खुद सोचो कि 0 क्या बताएगा, इसका मतलब है कि चॉकलेट तो आया है लेकिन उसका कोई भी पार्ट वही नहीं, मतलब चॉकलेट वही नहीं है। और जब चॉकलेट वही नहीं है तो क्या उसमें से तुम 1 खा सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, हम लोग सपना देख रहे हैं ना, चॉकलेट आया भी नहीं, 1 पार्ट खा भी लिए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बेटा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी बताने के लिए तो लोग बता देते हैं बेटा 1/0 हो गया, Q डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा जो है फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन क्यों नहीं होता, ये आप लोग इस एग्ज़ाम्पल से बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई जब डिनोमिनेटर बताता है टोटल पार्ट, 0 का मतलब जब कुछ पार्ट ही नहीं है, तो क्या उसमें से कभी 1 खा सकते हो, जब खा ही नहीं सकते इसका मतलब हम सपना देख रहे हैं। और जब तुम सपना देख रहे हो इसका मतलब है कि इसीलिए कहा जाता है कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक बेटा, तो ये सारा टॉपिक आपको थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया हो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। मैं बेहतरीन तरीके से आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाऊँगा, ये पूरा आपसे वादा है कि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपको देने का प्रयास करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक तरफ से धुआं धुआं कर देंगे। तो ठीक है बेटा, आप लोग बताइएगा
सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे।